हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सेशन में 3 थ्योरम्स करी थी और हमने उसके प्रूफ्स भी किए थे। अब हम उसके ऊपर बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस जो कि हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। मतलब कि हमें कुछ फिगर्स दी होंगी और हमें पता लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है या नहीं है तो किस क्राइटेरिया से है, और अगर वो सिमिलर है तो हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं फिगर्स पर। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट फिगर है ये वाली। इस फर्स्ट फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, हमारा एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। तो देखो जो हमारा A एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल P के, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जो हमारा दूसरा एंगल है दैट इज B, वो इक्वल है एंगल Q के और इनका मेजर क्या है 80 डिग्री। और थर्ड है हमारा C जो किसके इक्वल है R के और इनका मेजर क्या है 40 डिग्री। इसका मतलब हमारे ABC ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो तीनों इक्वल हैं PQR के। तो अब हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो जो एंगल A है वो किसके इक्वल है P के, जो एंगल B है वो किसके इक्वल है Q के, और जो एंगल C है वो किसके इक्वल है R के। तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर को। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमारा ट्रायंगल ABC है। इस बार हमें एंगल्स नहीं दिए हुए, इस बार हमें साइड्स का मेज़र दिया हुआ है, और PQR में भी क्या हमें साइड्स का मेज़र दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो इसमें AB इक्वल्स टू 2, BC इक्वल्स टू 2.5 एंड AC इक्वल्स टू 3। और हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है PQR, उसमें आप लोग देखो PQ इक्वल्स टू 6, QR इक्वल्स टू 4 एंड PR इक्वल्स टू 5। तो आप देखो कि जब हमें सिमिलर करने होते हैं तो हमें साइड्स को इक्वल नहीं करना होता। इसमें वैसे भी इक्वल है नहीं, वो हम किस में करते थे, कॉन्ग्रुएंट में। अगर हमें सिमिलर प्रूव करने हो तो हम देखते हैं रेशियोज़। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं AB बाय QR, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 है और ये 4 है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/4, दैट इक्वल्स टू 1/2। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम किसकी रेशियो ले सकते हैं, देखो नेक्स्ट हम ले सकते हैं AC बाय PQ, दैट इज इक्वल्स टू AC बाय PQ। AC की वैल्यू क्या है हमारी 3 और PQ की क्या है 6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम ले सकते हैं हमारी इक्वल्स टू BC बाय PR। ये क्या है हमारा 2.5 और ये क्या है हमारा 5, तो इसकी रेशियो भी क्या आ जाएगी 1/2। मतलब हमारी रेशियो क्या आ रही है 1/2। दैट मीन्स AB बाय QR equals to AC by PQ equals to BC by PR। तो इसमें हमारी क्राइटेरिया क्या लगेगा,
बाय एस एस एस, साइड्स के रेशियो से, बाय एस 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 आवर ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो एक ट्राइंगल को तो लिख लो आप ए बी सी, सिमिलर टू, अब देखो ए बी किसके प्रोपोर्शनल थी, क्यू आर के, ए बी किसके प्रोपोर्शनल थी, क्यू आर के, तो यहाँ पे आप लिखो क्यू आर या फिर आर क्यू। अब देखो हमारी बी सी किसके प्रोपोर्शनल थी, बी सी हमारी थी पी आर के, तो क्या मैं यहाँ पे अगर आर लिखूँगी तो मेरा यहाँ पे पी आर आएगा, नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पी लिखूँगी तो मेरा यहाँ पे पी आर आ जाएगा। और आप देखो कि जो हमारी ए सी है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, ए सी हमारी प्रोपोर्शनल थी पी क्यू के, तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा पी क्यू भी। मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ, देखो ये कैसे करते हैं, रब कर देती हूँ मैं। जब हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो हमें उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हमें आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म गलत हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बोला है कि एक ट्रायंगल का तो आप पूरा नाम लिख दो, ए बी सी लिख दो, ए बी सी इज़ सिमिलर टू। अब आप देखो जो ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के, तो यहाँ पे लिखो क्यू आर, क्यू आर भी हो सकता है या फिर आर क्यू भी हो सकता है, तो आप दोनों पॉसिबल केसेस लिखो। अब नेक्स्ट साइड पे चलो, बी सी, बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, और हमारी पी कॉर्नर ही रहता है, तो पी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। अब देखो इन दोनों में से मैच क्या कर रहा है, अब बी सी से ही चेक करो, बी सी हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, तो यहाँ पे पी आर आ रहा है, नहीं, पर यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब टिक। फर्दर हम चेक करेंगे ए सी के लिए, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, तो ए सी ऐसे ए सी है हमारा, और ये क्या है हमारा पी क्यू, मतलब ये वाला नाम क्या है हमारा, सही है, ए बी सी इज़ सिमिलर टू क्यू आर पी, ऐसे करते हैं हम नेमिंग, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू के इक्वल, एंगल बी आर के इक्वल, और एंगल सी पी के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट ये वाला है। इसमें हमारा ट्रायंगल है एक एल एम पी और दूसरा है हमारा डी ई एफ। इसमें भी देखो हमें तीनों साइड दी हुई हैं, एक भी एंगल नहीं दी हुआ है, मतलब कि अगर हमें ये सिमिलर प्रूव करने हैं तो हमें एस 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 क्राइटेरिया से ही ये सिमिलर प्रूव करने होंगे, वरना ये नहीं होंगे। तो एस 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 क्राइटेरिया के लिए हमें क्या देखना है कि हमारी रेशियोज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो हमारा एल एम दिया हुआ है 2.7, हमारा एम पी दिया हुआ है 2, और हमारा एल पी दिया हुआ है 3। दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ में हमारा डी ई दिया हुआ है 4, हमारा ई एफ दिया हुआ है 5, और हमारा डी एफ दिया हुआ है 6। तो हमें क्या करनी है, रेशियोज़ इक्वल करनी है। तो आप एक चीज़ देखो, एम पी 2 है, डी ई 4 है, तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूँ तो क्या आ जाएगी, 1/2। सिमिलरली अगर मैं एल पी लूँ 3 और डी एफ लूँ 6, तो इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, 1/2। जो हमारा बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ क्या है, एल एम जो कि है 2.7, और हमारा ई एफ जो क्या है हमारा 5, तो इन दोनों की रेशियो 1/2 नहीं आएगी, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब हम लिखेंगे इसको कैसे, देखो ये देखो, क्योंकि इसमें तीनों साइड ही दिए हुए हैं इसलिए हमें साइड से ही इसे अगर सिमिलर प्रूव करना है तो हम साइड से ही कर सकते हैं, और साइड से करने के लिए हमारी रेशियोज़ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मैं लिखती हूँ एम पी बाय डी ई, इनका रेशियो क्या है, 1/2 इक्वल्स टू एल पी बाय डी एफ इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू एल एम
बाय ई एफ, दैट इज़ ये दोनों, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, 2.7/5। तो ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, पर ये दोनों 1/2 नहीं है। इसका मतलब ट्राइंगल एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया दीज आर नॉट सिमिलर। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखो हमारा क्या है, देखो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप लोग एस 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 क्राइटेरिया लगाओगे तो आपको सिर्फ साइड देखनी है, अगर आप ए क्राइटेरिया लगाओगे तो आपको सिर्फ एंगल्स देखने हैं। लेकिन अगर आप एस लगा रहे हो, अगर आप लोग एस क्राइटेरिया लगा रहे हो तो जो दो साइड लोगे उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। तो फिगर में देखो जो दो साइड हैं, ये और ये, इसके बीच का ही एंगल है और यहाँ पे भी इसके बीच का ही एंगल है। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है एम एन इक्वल्स टू 2.5, एम एल equals to 5 and angle M equals to 70 डिग्री। दूसरे ट्राइंगल में हमें दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 5, क्यू आर इक्वल्स टू 10 एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 70। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। हमें पता है अगर इसको सिमिलर प्रूव करना है तो हमें क्राइटेरिया कौन सा लगाना होगा, एस, उसी से ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि दो हमारे पास साइड हैं और एक हमारे पास क्या है, एंगल है, और उनके बीच का ही एंगल है। तो ये देखो एंगल M तो एंगल Q के इक्वल है, दैट इज़ इक्वल्स टू 70, मतलब एंगल्स तो इक्वल हैं। अब हम साइड्स का देखेंगे, रेशियो देखेंगे। तो देखो MN बाय PQ दैट इज़ 2.5/5 का रेशियो आएगा 1/2। अब हम देखेंगे दूसरा रेशियो, दैट इज़ ML बाय QR। ML की वैल्यू क्या है 5 और QR की क्या है 10, दैट इज़ 1/2। मतलब कि MN बाय PQ का रेशियो भी क्या है 1/2 और ML बाय QR का भी रेशियो क्या है 1/2। इसका मतलब बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम उनका नाम लिखना है। तो मैंने आपको बताया एक ट्रायंगल का तो नाम आप एज इट इज़ लिख लो, जो क्या है MLN। ठीक है, सिमिलर। अब आप देखो जो एंगल M है वो किसके इक्वल है, Q के, और जो ML साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, QR के। तो यहाँ पे लिख लो आप R। और जो हमारी है MN साइड किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। तो MN हमारा बिल्कुल लास्ट में ऐसे आएगा, तो इसमें हमारा Q तो आ गया, यहाँ पे क्या आएगा P। तो मतलब ये नेमिंग होगी हमारी, सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे रहते हैं बाकी के दो पार्ट्स, वो आप लोगों को करने हैं खुद, और अगर आप लोग को नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके भी सॉल्यूशंस आप लोगों को करवा दूंगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA and angle BOC is 125 degree and angle CDO is 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB.
तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के। अगर सिमिलर है तो आप लोग को पता होगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो आप फिगर में देखो कि जो हमारा ट्रायंगल ओ डी सी है, ओ डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें हमें इस एंगल की वैल्यू, एंगल सी डी ओ की वैल्यू, सी डी ओ की वैल्यू क्या दी हुई है 70 डिग्री। मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 70 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 70 डिग्री। मतलब ओ बी ए, जो ओ बी ए हमारा एंगल है ये भी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। क्योंकि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है हमारे पास जिसमें ये वाला एंगल हमें 125 दिया हुआ है। तो क्या हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, एंगल सी ओ डी। देखो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर। सी ओ डी हम नहीं पता तो हम लिख देते हैं एंगल सी ओ डी प्लस सी ओ बी हमें पता है 125, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 माइनस 125, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 एंड 5 55 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया 55 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में हमारा सी ओ डी की वैल्यू 55 डिग्री है। सी ओ मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या है हमारी 55 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू क्या है हमारी 55 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली हमारे इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55 डिग्री, और वैसे भी ये वर्टिकल अपोजिट से क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ। क्योंकि ये वैसे भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसी दो सिमिलर ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारा एक तो ये वाला एंगल निकालना रहता है और एक ये वाला। अगर इन दोनों में से एक निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने ये वाला एंगल निकाल लिया सी, तो वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के हमें दो एंगल पता है तो हम उसका तीसरा एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल सी डी ओ एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सी ओ डी की वैल्यू क्या है फिगर में देखो 55 डिग्री, सी डी ओ की फिगर में क्या है 70 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इसको लिख देंगे ओ सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 125। तो हमारा ट्रायंगल एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 125 दैट इज़ इक्वल्स टू 55 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 55 डिग्री। डी ओ सी की वैल्यू हमारी क्या है, डी ओ सी 55 डिग्री। डी सी ओ भी क्या है हमारा, डी सी ओ भी क्या है हमारा 55 डिग्री। और ओ ए बी भी क्या है हमारा 55 डिग्री। तो मतलब तीनों एंगल की वैल्यू क्या है 55 डिग्री। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी। देखो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। कोई हमारा ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, जिसमें जो हमारी ए बी है साइड है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। अब इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो इसने हमें बोला है कि हमें किसी भी क्राइटेरिया को लगाकर प्रूव करना है कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हमारा ओ ए क्या है। हमारा ओ ए है ये, और ओ सी है ये, ओ बी है ये, और ओ डी क्या है ये। तो मतलब बेसिकली हमारे दो ट्राइंगल्स का यूज़ हो रहा है, जो कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। बहुत ही इजीली हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ये मैंने कैसे लिखा, देखो मैंने इस वाले एंगल को ओ ए बी, ये वाला जो हमारा एंगल है, इस एंगल को, ये वाला जो हमारा एंगल है, इस एंगल को मैंने इस एंगल के क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली जो हमारा ये वाला एंगल होगा वो भी इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप लोग लिख सकते हो एंगल ओ बी ए is equals to angle ODC by the similar reason। अब देखो किसी भी दो ट्रायंगल्स के हमारे दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि तीसरा एंगल दूसरे तीसरे एंगल के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए या फिर सीधा ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू। अब देखो हम नेमिंग कैसे करेंगे, ए बी ओ मैंने सीधा लिखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा ए एंगल है दैट इज़ ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल था, सी के, इस वाले एंगल के। तो नेमिंग में भी यही आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, सी। ये जो हमारा बी एंगल है ये किसके इक्वल है, डी के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो बी के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, डी। तो बी के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, डी। और जो हमारा ओ एंगल है ये वाला, वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, ओ। तो नेमिंग हमारी हो चुकी है, ए बी ओ इज सिमिलर टू सी डी ओ। तो अगर कोई एक ट्रायंगल हमारे दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो साइड्स की रेशियोज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी बाय सी डी, ए बी बाय सी डी, ए बी बाय सी डी
इक्वल्स टू बी ओ बाय ओ डी, बी ओ बाय ओ डी इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी। और हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये चीज़ क्या करनी थी, हमको प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। एक बार चेक कर लो, हमें यही प्रूव करना था ना क्वेश्चन में। हाँ, हमको यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, तो देखो हमारे ट्रायंगल्स पहले मैं मार्क कर देती हूँ कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे। ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ये वाला। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, टी क्यू आर। ठीक है, मार्क हो गया हमारे। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है और वो एंगल क्या है, एंगल क्यू। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड बोथ आर कॉमन। ठीक है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू दैट इज़ कॉमन। ठीक है, अब देखो हमें एक और चीज़ गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका भी क्या करना है, हमें यूज़ करना है। हम कैसे करेंगे इसका यूज़, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये फिगर देखो आप लोग ध्यान से। एक ट्रायंगल मार्क करती हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप लोगों का क्या है, ट्रायंगल है। इसमें एंगल 1 हमें एंगल 2 के क्या है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के इक्वल है और ये हमें क्या है, गिवन है। तो मुझे आप एक बात बताओ, एंगल 1 के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ पी आर विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ पी क्यू। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से, आपकी 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी थी ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो हमारा क्या आया था, हम प्रूव कर रहे थे ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप किया था एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू दैट इज़ इक्वल्स टू कॉमन। अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल दिया हुआ है हमें क्यू टी बाय पी आर। ठीक है, बट पी आर किसके इक्वल है, देखो पी आर इक्वल है पी क्यू के। तो मैं यहाँ पे पी क्यू लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी क्यू। पी क्यू। अब मुझे देखो क्या ये रेशियोज उसी ट्रायंगल की हैं जिसे हमें सिमिलर प्रूव करना है, क्यू आर बाई क्यू एस। क्यू आर, ये रहा हमारा क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो देखो हमारी जो रेशियोज हैं वो सेम हैं या नहीं है, देखो
इसने बोला है क्यू आर और क्यू एस का रेशियो, क्यू आर यहाँ पर है और क्यू एस का रेशियो इक्वल है क्यू टी के रेशियो और पी क्यू के रेशियो, मतलब दो साइड्स तो हमारी प्रोपोर्शनल हो गई। अब उनके बीच का एंगल हमें देखना इक्वल है या नहीं है। तो देखो टी क्यू और क्यू आर, टी क्यू और क्यू आर, इसके बीच का एंगल है एंगल वन इक्वल है या नहीं है क्यू एस और पी क्यू क्या है हमारा ये वाला एंगल, ये वाली साइड, और क्यू एस है हमारी ये वाली साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है एंगल वन, दैट इज़ कॉमन। तो बाय एस ए एस दो साइड्स होगी हमारी ये एस एस और इनके बीच का एंगल ए, तो बाय एस ए एस triangle PQS is similar to triangle TQR। ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ST are the points on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS, show that triangle RPQ is similar to triangle RTS। इसकी हम बनाते हैं फिगर। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ PQR, PQR एंड S और T कोई पॉइंट है PR और QR पे। S यहाँ पर है, S एंड T, सच दैट किस तरीके से कि एंगल जो P है ये वाला हमारा जो एंगल है वो इक्वल है RTS के, इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा x। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ठीक है, हमारा RPQ मतलब हमारा ये वाला RPQ, ये वाला ट्रायंगल हमारा किसके सिमिलर होना चाहिए, हमारा सिमिलर होना चाहिए RTS के, RTS ये वाला। इन दोनों एंगल को हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो क्या है, कॉमन है, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R दैट इज कॉमन। ठीक है, दूसरा देखो हमें जो इस ट्रायंगल का P एंगल है वो इस ट्रायंगल के T के इक्वल गिवन है। तो एंगल RPQ जो कि हमारा x है वो किसके इक्वल है, RTS के। ये जो हमारा ये वाला x है और ये हमें क्या है गिवन। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होता है। तो हम लिख सकते हैं बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA these two triangles are similar, these two triangles are similar। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.37 if triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC। और इसकी फिगर भी क्या है, हमें गिवन है। तो देखो हम लोगों को गिवन क्या है, हमें गिवन है triangle ABE is congruent to triangle ACD। अगर कॉन्ग्रुवेंट है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या AB इक्वल होगा AC के, क्योंकि कॉन्ग्रुवेंट है तो हमने लेट कर लिया कि इनका मेज़रमेंट क्या होगा x। सिमिलरली AEB किसके इक्वल होगा, AD के, इसको हमने लेट कर लिया y। हमने क्यों लेट करा, क्योंकि हम सिमिलर प्रूव करने में इनका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो अब देखो हमें जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं हम उनको देखते हैं। हमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं? देखो हमें करने हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ADE मतलब ये ऊपर वाला और ABC मतलब ये पूरा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें एक एंगल कॉमन आ रहा है? यस। कौन सा आ रहा है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ठीक है, अब देखो मैं रेशियोज निकालूंगी और देखूंगी दो इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि एक एंगल तो मेरे पास आ गया है और वो एंगल जिन दो साइड से मिलके बन रहा है मैं उन साइड्स का रेशियो देखूंगी इक्वल है या नहीं। तो मैं निकाल कर देखती हूँ AD बाय AB और मैं निकाल कर देखती हूँ AE बाय AC, क्योंकि इन दो साइड से ही तो बन रहे हैं, AD बाय AB से, इससे और इससे, है ना। तो मुझे बताओ AD की वैल्यू क्या है? y, AB की वैल्यू क्या है? x, AE की वैल्यू क्या है? y और AC की वैल्यू क्या है? x। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ बाय SAS ट्रायंगल ADE is congruent to triangle ABC, राइट? लिख सकती हूँ ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Our next question is, in figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point O. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल AEP है वो सिमिलर है CDP के। AEP हमारा ये वाला ट्रायंगल और CDP ये वाला। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि जो हमारा एंगल E है ये क्या होगा? 90, और जो हमारा एंगल D है वो भी क्या है? 90। तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल D ईच 90। दूसरा देखो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा एंगल P है ये वाला वो इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल C, this is our angle C, PD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय AA ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब अगर हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं तो जो हमारा एंगल A होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। मतलब कि हमारा ये वाला जो एंगल है, दूसरे से मार्क कर देती हूँ मैं, हमारा ये वाला जो एंगल है दिस वन विल बी इक्वल्स टू दिस वन। ये वाला जो हमारा एंगल होगा सिर्फ ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट देखो क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। फिगर में देखो हमारा ABD कहाँ पर है? ABD ये रहा हमारा, और दूसरा हमारा क्या है? CBE मतलब कि ये वाला।
तो दोनों में देखो एंगल बी कॉमन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। और हमने अभी अभी प्रूव किया था जो हमारा एंगल ए है वो सी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव्ड। तो बाय ए triangle ABD is similar to triangle CBE. Our next part is AEP को हमें similar करना है ADB के। So our third part is triangle AEP को हमें similar prove करना है ADB के। AEP and triangle ADB। AEP देखो फिगर में, ये वाला ट्रायंगल, एंड ADB। ADB मेरा कौन सा है, ये पूरा। जिसमें आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। और दूसरा हमारा एंगल E इक्वल्स टू एंगल D ईच 90। एंगल A इस ट्रायंगल का होगा और एंगल D इस ट्रायंगल का होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय AA क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, हमारे फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है कि जो हमारा PDC, हमारा जो PDC ट्रायंगल है, ट्रायंगल PDC एंड BEC। PDC देखो हमारा कहाँ पर है, ये वाला ट्रायंगल, और BEC मतलब ये पूरा, तो देखो इन दोनों में एक एंगल क्या कॉमन है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। ये वाला C PDC का और ये वाला C BEC का, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। और दूसरा हमारा क्या होगा, देखो इसमें जो हमारा एंगल D है दैट इज़ PDC, वो इक्वल हो जाएगा एंगल BEC के ईच 90। फिगर में देखो ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री, और ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री है। कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला भी हमारा क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, और ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो बाय AA ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that ABE is similar to CFB। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं। तो देखो ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ABCD। इसने क्या बोला हमें कि हमें AD को प्रोड्यूस करना है। यहाँ तक हमें प्रोड्यूस कर दिया, ये हमारा कोई E पॉइंट है, एंड जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट F। ये हो गया हमारा F पॉइंट। तो हमें किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ABE मतलब ये पूरा, एंड CFB ये, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल ABE में जो हमारा ये वाला एंगल है, हमारा AEB, वो इस एंगल के इक्वल होगा। और मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ये दो साइड्स क्या है, हमारी पैरेलल है।
और ये लाइन क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दूसरे हमारे कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, देखो हमारे एंगल इक्वल होंगे ये वाला एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ई, एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल्स में हमारे दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो बाय ए ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ पी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है।